दोस्तों जय हिंद सभी भाइयों को। एमपी पुलिस में अब जो है तो कट ऑफ की बारी है। बहुत सारे लोग वीडियो यहाँ पर देख चुके हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, क्वेश्चन बन रहे हैं कि आखिर ये तो कट ऑफ क्या जाएगा या कट ऑफ में कम जा सकता है ज़्यादा जा सकता है। तो देखिए जो सच्चाई है कि 113% में अगर रिजल्ट जारी किया जाता है, जैसा कि अभी अनुमान लगाया जा रहा है, बहुत सारे पेपर में भी ये चीज़ें बताया गया। ईएसवी के द्वारा चेयरमैन जो हैं उन्होंने डायरेक्ट ये चीज़ बोला है कि हमें 113% में ही रिजल्ट जारी करना है। मतलब ये मानो कि जो 13% है वो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है वो अभी जारी किया जाएगा, लेकिन बाद में जो 13% ये होल्ड किया जाएगा। लेकिन अभी फ़ायदा आपको क्या होगा यहाँ पर कि जैसे 7.5 गुना जो लोग रहेंगे वो पूरे ही बुलाए जाएंगे। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि 113% का मतलब क्या हुआ। जैसे कि टोटल पोस्ट जो अभी दिखाया जा रहा हो 7,090 पोस्ट है। अगर आप और भी जो कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट है उसको मिलाते हो अगर, तो वो लगभग 7,400 कुछ पोस्ट हो जाता है। मतलब आप 7,500 इसको मान के चलो, तो 7,500 में यहाँ पर जो है तो अगर 113% का रिजल्ट जारी किया जाता है तो ओवरऑल अगर बात करोगे तो 7.5 गुना मतलब पूरा रिजल्ट ही जारी किया जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए सोचने वाली बात यह है कि जो ओबीसी का 27% का आरक्षण की बात किया जा रहा है, जिसमें आपको 13% रिजल्ट होल्ड किया जाएगा, यानी 14% में ही आपको जो है तो संतोष करना पड़ेगा। जो तो 13% में जनरल के और ओबीसी के ये काल्पनिक रूप से रहेंगे, मतलब इनका कोई मेन भर्ती से लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि जो ओवरऑल जो कट ऑफ जाएगा वो लास्ट में जो डिसाइड होगा 100% में ही जाने वाला है। लेकिन जो 13% होल्ड में रखा जाएगा, इनका जो बक्सा है एक प्रकार से जो लिफाफा है वो अलग ही बनने वाला है। तो डेफिनेटली सी बात ये है, बेसिक सी बात आपको ये समझना है कि कट ऑफ की मैं बात करूँ तो कट ऑफ तो यहाँ पर 100% कन्फर्म है कि कम ही जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार देखोगे कि 3 से 4 पॉइंट ऐसे हैं जो कट ऑफ को काफ़ी कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। क्योंकि पिछले चक्कर जहां 6,000 पोस्ट थी, इस बार लगभग 7,500 पोस्ट हो चुकी है। पहला मेन फैक्टर तो ये हो गया। दूसरे फैक्टर की बात करोगे तो इस बार क्या है कि एप्लीकेशन नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो है तो वो भी काफ़ी कम है, लगभग 5 से 6 लाख फॉर्म कम भर पाए हैं इस बार। और यहाँ पर देखोगे कि जैसे पटवारी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है तो बहुत सारे लोग यहाँ पर संविदा के कारण जो पता नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा के भर्ती हो गए थे, उनको डायरेक्ट बाहर किया जा रहा है। तो एमपी पुलिस में भी ऐसा है, बहुत सारे लोगों ने गलत सलत फॉर्म भर दिया है, उनका बाहर होना निश्चित है। बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी फिजिकल भी नहीं कर पा रहे, बहुत सारे लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं पटवारी में, तो उसके कारण भी कट ऑफ कम जाएगी। या वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है तो उसमें आपको जो है तो नंबर आ जाएगा। तो पटवारी इन्होंने ज्वाइन कर लिया तो इसका भी जो है तो, और बहुत सारी ये उदाहरण है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ कोई गलत की बताया जा रहा है, ये 100% सही चीज़ है कि बहुत सारे लोगों ने एमपी पटवारी में भी फॉर्म भरा था और जो है तो एमपी कांस्टेबल में भी फॉर्म भरा, जिससे जो है तो उन्होंने एमपी पटवारी का ज्वाइनिंग मिल गया। तो एमपी पुलिस की तरफ फिर के झांकेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता हो कि इस बार एमपी पुलिस में सिलेक्ट होना कितना बड़ी बात है। क्योंकि एमपी कांस्टेबल का इस बार बहुत बड़ा गेम चेंजर है, फिजिकल आपकी सबकी हवा निकालने वाला है। तो कहीं न कहीं जो बच्चे हैं पटवारी वाले वो भाग खड़े होंगे, ये तो एकदम क्लियर है। और सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर जिनका कम नंबर है उनके लिए तो एक राम ब्रह्मास्त्र जो साबित होगा, वो नॉर्मलाइजेशन का गेम अभी है। तो आपका 60 से 70 भी बन सकता है, तो ये बहुत बड़ा एक युद्ध है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी नंबर कम जिनका है वो भी युद्ध लड़ना है। अभी आपका फाइनल युद्ध नहीं हुआ है, आपका तांडव अभी बाकी है। तो आपको जो कट ऑफ है उसके बारे में बहुत बड़ा बताता हूँ, और एक बहुत बड़ी बात पता चली है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बात आखिर क्या है, एक बहुत बड़ा सच पता चल गया है, जिसमें आप देखोगे कि बहुत सारे लोग एकेडमी तो जा ही नहीं रहे हैं, प्लस गांव में भी जो तैयारी कर रहे हैं वो आर्मी वाले बंदे। जैसे आपने देखा हो कि जो दिल्ली पुलिस में अभी भर्ती हुई थी उसमें फिजिकल बहुत जल्दी हो गया था, जिसमें क्या हुआ कि जो आर्मी वाले बंदे थे ज़्यादातर वो सिलेक्ट हो गए। और उनकी अगर मैं बात करूँ तो रिटर्न में मार्क्स लगभग कम ही था, मतलब वो मीडियम लोग थे, एवरेज बच्चे, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर थे, मॉडरेट लेवल के, यानी जो 80 नंबर नहीं पाए थे रिटर्न में, बल्कि वो 60 से 70 नंबर उन्होंने रिटर्न में लाया था, और वो जो है तो 80 नंबर वाले को बाहर करके और फाइनल सेक्शन ले लिया। तो इस तरह से भी होता है। तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा इसमें ये रहेगा कि जिनका कम नंबर है उनको बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि जो आर्मी वाले बंदे उनका 60 से 70 नंबर ही है, और आपको जो टक्कर है सीधे इनसे रहेगी, क्योंकि फिजिकल का भी नंबर जुड़ने वाला है। तो आपको 80 नंबर वाले से घबराना नहीं है, क्योंकि 80 नंबर वाले ज़्यादातर बच्चों ने पटवारी वगैरह की पोस्ट जो है तो ज्वाइन कर लिया है। तो ये बहुत बड़ा एक सच है।
आप देखोगे ये जो खबर है 25 फरवरी की, जो दैनिक भास्कर की खबर बताया जा रहा है, जिसमें आप देखोगे कि आरक्षक भर्ती 2023 का अंतिम परिणाम के समय होल्ड होंगे 13% पद। तो अंतिम परिणाम का मतलब ये है कि जब आपका 100 नंबर का भी पेपर हो गया, 100 नंबर का फिजिकल होगा, मान लीजिए आपने पेपर में 60 नंबर पाया है और आपने फिजिकल में मान लीजिए कि 80 नंबर पाया है, तो आपका टोटल 60 और 80 जोड़ोगे तो 140 आ जाएगा, जिसमें 140 में अगर इसमें देखिए 87% टोटल जो भी भर्ती है, 140 आपका टोटल मार्क्स आ चुका है, जिसमें आपका अगर 7,500 पोस्ट है तो 7,500 का आप 87% में निकालोगे तो लगभग आपके मान के चलो कि 6,000 पोस्ट कुछ आएगा। मैं अप्रॉक्स की बात कर रहा हूं, तो लगभग मान लो कि 6,000 पोस्ट में भर्ती यहाँ पर होगी, जिसमें यहाँ पर 1500 पद अगर होल्ड किए जाते हैं तो 1500 पद का ये जो फाइनल में होगा ये लिफाफा अलग होगा, और ये 6,000 का जो लिफाफा है वो बिल्कुल ही अलग होगा, क्योंकि ये लिफाफा जब कोर्ट का आदेश आ जाएगा 13% का तब खुलेगा, लेकिन ये लिफाफा में आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। हो सकता है कि कोर्ट का फैसला लगभग साथ में ही आ जाए, तब तक दोनों का लिफाफा जो है तो साथ में ही खुले, लेकिन ये 13% का जो लिफाफा है वो अभी बंद ही रहेगा, इसको कोर्ट के आदेश के अनुसार खोला जाएगा। तो कहीं ना कहीं 113% जो पदों के लिए रिजल्ट बनने वाला है उसके लिए यहाँ पर चयनित अभ्यर्थी जो भी है फिजिकल दे सकेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाला है, क्योंकि 100% की बात यहाँ पर की जा रही थी, लेकिन 113% जब रिजल्ट जारी किया जाएगा तो ये जो उन बच्चों को भी मौका मिलेगा जिनका नंबर थोड़ा सा कम है, या 2 से 3 नंबर जिनका कम है, मान लीजिए किसका 70 नंबर है, उसका 70 नंबर है, 67 नंबर है, तो 67 नंबर वाले को भी 13% में जो है यहाँ पर जगह मिल जाएगी। हो सकता है कि 70% वाला जो बच्चा है जिसका 67 रिटर्न में आया है, उसने जो है तो 90 स्कोर अगर कर देता है इसमें जो है तो फिजिकल में, तो ये 13% होल्ड में ना जाकर जो है तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर 87% में आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों के ये भी एक सवाल थे कि क्या ऐसा होगा कि क्या मैंने को कैसे पता चलेगा कि 13% में मैं हूँ कि या कि जो तो 87% में हूँ। तो देखिए वो आपको पता कब चलेगा, आप अपने से अंदाजा लगा लो इस चीज़ को कि देखिए जैसे आप 13% जो है तो अभी रिजल्ट बनेगा, तो अभी ये लिफाफा अलग नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल रिजल्ट बनेगा, ये फिजिकल के बाद ही ये लिफाफा अलग होगा, क्योंकि जो नंबर है वो अभ्यर्थी के कितने किसके ओवरऑल जो मेरिट लिस्ट बनेगी 200 में, उसमें ही तो जो टॉप के रहेंगे, मतलब 87% में कट ऑफ डिसाइड होगा, जिसमें जो सभी रहेंगे जिनका नंबर अच्छा खासा आया हुआ है वो टोटल यानी फिजिकल का रिटर्न का मिला के वो 87% के लिफाफा में जाएंगे, भले ही उसने 60 नंबर यहाँ पर क्यों ना पाया हो, जिसमें रिटर्न में अगर फिजिकल में उसने 90 स्कोर कर दिया है या जो भी कट ऑफ जाएगी उसके लगभग वही कट ऑफ जो है तो क्लियर कर रहा है, तो वो 87% में शामिल होगा, ना कि 13% में। ये 13% में जो बच्चे शामिल होंगे जिनका कट ऑफ से नंबर कम रहेगा, यानी 87% के बाद जो बच्चे बचेंगे उनका जो है तो 13% में रिजल्ट यहाँ पर रोका जाएगा। तो ये बात यहाँ पर एकदम आप गांठ बांध के चल सकते हो। तो बाकी यहाँ पर देखो कि एसबी के द्वारा जो अपडेट निकल के आया है उसमें देखोगे कि सेकंड राउंड में प्रावधिक हो सकेंगे शामिल, तो प्रावधिक हो सकेंगे शामिल, जिसमें आप देखोगे कि भेजे हुए प्रपत्र के अनुसार बहुचरणीय परीक्षाओं में प्रथम चरण की परीक्षा परिणाम को 2 भागों में 87% पदों पर और मुख्य परीक्षा तथा 13% ओबीसी एवं आरक्षित वर्ग के 13% प्रावधिक परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। फर्स्ट राउंड में चयनित अभ्यर्थी परीक्षा के सेकंड राउंड में प्रावधिक रूप से सम्मिलित हो सकेंगे। कोर्ट के अंतिम निर्णय आने के उपरांत वह अपने संबंधित वर्ग ओबीसी या आरक्षित में जो तो अनारक्षित में 13% के विरुद्ध चयनित होगी, न कि पूर्ण घोषित हो चुके 87 पद के विरुद्ध। यही नियम पुस्तिका आरक्षक भर्ती परीक्षा में लागू होगा। तो बहुत सारे लोगों के सवाल यह है कि 13% में जो है तो मैं 87% में शामिल अगर नहीं हुआ तो 13% में ही आप जाओगे, 87% में आप नहीं जाओगे। लेकिन ये जब होगा जब आपको 200 नंबर का टोटल पेपर कहला जाएगा, जिसमें आपका फिजिकल होने के बाद ये चीज़ें हो जाएगी। देखिए उम्मीदवार यहाँ पर परेशान भी है, क्योंकि जीएडी की गाइडलाइन के बाद एसपी ने जिन भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित किए उन भर्ती परीक्षाओं में सिर्फ एक ही राउंड जो है तो था। पर यहाँ पर एमपी पुलिस में क्योंकि 200 नंबर में जो तो मेरिट लिस्ट फाइनल होने वाली है, तो यहाँ पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। व्यापम टीएसबी के चेयरमैन इस चीज़ समझ चुके हैं, तो फिजिकल टेस्ट के 7 गुना अभ्यर्थी यहाँ पर जो है तो घोषित कर दिया जाएंगे। चेयरमैन बंदोपाध्याय ने बताया कि पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की रूल बुक के अनुसार फर्स्ट राउंड के परीक्षा परिणाम 87% की 7 गुना, इसका मतलब ये है कि 7 गुना ये जो संशोधित पत्रिका जो शुद्धि पता है तो उसमें चीज़ था, लेकिन अभी इस चीज़ को अपडेट कर दिया गया। देखिए यहाँ पर देखोगे इस चीज़ में आप देखोगे कि 113 मतलब आरक्षण विवाद के कारण 100% पद के स्थान पर 113% पद के लिए रिजल्ट बनेगा। इसमें जिसमें 87% तो मुख्य भाग के पद होंगे, 13% यहाँ पर पद ओबीसी का प्रावधिक भाग होगा और 13% अनारक्षित काल्पनिक भाग होंगे।
वही फिजिकल टेस्ट के बाद 13% पद के लिए अंतिम परिणाम होल्ड किया जाएगा। संबंधित वर्ग का यह परिणाम कोर्ट के निर्णय के बाद जो है तो यहाँ पर जारी किया जाएगा। तो इस चीज़ को आप अच्छे से गांठ बांध लो कि 113% के कारण जो है तो आपका मेरिट लिस्ट काफ़ी कम जाने वाला है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर लगातार रिजल्ट भी आ रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी यहाँ पर दूसरे जो है तो पोस्ट में ज्वाइन करेंगे, तो इसके कारण जो फाइनल सिलेक्शन होने के चांस है वो आपकी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक जो तो ग्रुप 4 का ये नोटिफिकेशन जो शुद्धि पत्र निकाला गया, तो उसके माध्यम से मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप देखोगे कि जो विज्ञापन निकाला गया था उसके बारे में चीज़ों को बताया गया। इसके बाद कोर्ट का जो निर्णय है जेडी की गाइडलाइन के बारे में बताया जा रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय की ये सब चीज़ें बताया गया कि वल्लभ भवन के पत्र क्रमांक जितना भी है 27 जनवरी 2024 में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार 27% पदों पर, मतलब 87% पदों पर यहाँ पर जो परीक्षा परिणाम घोषित किया जाना है। क्योंकि यहाँ पर ग्रुप 4 में एक ही चरण था, तो 87% में होल्ड 13% में होल्ड किया जाना संभव है, लेकिन 13% पदों पर परीक्षा परिणाम उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय आने तक यहाँ पर रोका जाना है। तो जैसे ही 13% के यहाँ पर जो तो कोर्ट से आदेश आ जाता है, तो ये जो तो पिछड़ा वर्ग में या तो अनारक्षित वर्ग में इसको रिजल्ट को घोषित कर दिया जाएगा। तो इस तरह से चीज़ों को आप समझ सकते हो। यहाँ पर पूरा चीज़ क्लियर बता दिया गया है कि 13% और 87% का मैटर क्या है। बहुत सारे लोग अभी डाउट में चल रहे हैं कि उनका 13% में ही नाम रहेगा तो उनको आगे ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो ऐसा आपके जो 200 नंबर रहेगा उसमें मेरिट लिस्ट के अनुसार ही आपका जाएगा। मैं आपको कट ऑफ की थोड़ा सा मैं यहाँ पर ओवरऑल कट ऑफ की मैं बात कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए कट ऑफ की थोड़ा सा मैं आपको 2 मिनट वेट कीजिएगा, मैं बता देता हूँ कि लगभग जो कट ऑफ है वो क्या जा सकता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले बात ये मान के चलो कि ओबीसी का और जनरल का यहाँ पर मेन लड़ाई यहाँ पर चल रही है। बाकी जो भी है देखिए यूआर की मैं बात करूँ, यूआर ओबीसी, ठीक है, तो इनके कट ऑफ की थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ। पहले देखिए यूआर मेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करता हूं तो पहले तो मैं अनुमान लगा रहा था कि 70 से 75 जाएगा, लेकिन अभी अगर आपका नंबर यूआर कैटेगरी में 67 से लेके 69 के बीच में है तो आप जो है तो अपना फिजिकल जरूर करना। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे सवाल पूछेंगे कि इतने में नहीं होगा, तो देखिए यहाँ पर अगर इसका नंबर आप इससे आपका घटता है तभी आपका चांस है कि नहीं होगा, लेकिन अगर आपका इससे नॉर्मलाइजेशन आपको जो है तो आपके लिए यहाँ पर भगवान साबित हो जाता है, एक प्रकार से मानो किस्मत साथ दे देती है, तो आपका यहाँ पर यूआर के लिए फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगा। यहाँ पर ये बात क्लियर करो आप। बाकी ओबीसी में आप बात करोगे तो 65 से लेके 70 के बीच में जिनका भी नंबर है, पहले नॉर्मलाइजेशन के बाद तो अगर ये घटता है तो उसमें गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलता है तो आपका नंबर यहाँ पर डेफिनेटली आ जाएगा। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा क्योंकि ओबीसी और यूआर का काफ़ी ज़्यादा लड़ाई इनके बीच में ही चल रही है, तो यहाँ पर देखो कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्या जा सकता है, एससी का कट ऑफ क्या जा सकता है और एसटी का कट ऑफ क्या जा सकता है। तो देखिए ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करता हूँ तो ईडब्ल्यूएस में कोई ऐसा नहीं है, अगर आपका नंबर जो है तो यूआर कैटेगरी के बराबर आ जाता है या कट ऑफ के बराबर तो आप ऑलरेडी यहाँ पर यूआर में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस में जितनी सीटें हैं उसको भरना ईडब्ल्यूएस से ही है, तो ईडब्ल्यूएस में काफ़ी कम कट ऑफ देखने को इस बार मिलने वाला है। अगर आपका 65 नंबर भी बन रहा है ईडब्ल्यूएस में तो आप अपना फिजिकल जो है तो स्टार्ट कर दो, आराम से करो, और प्लस आपको 30 से 35 दिन का जो भी टाइम मिला है उसमें आपको पूरी तैयारी अपना जोर शोर से कर देना है। एससी की बात करो तो एससी में भी लगभग 60 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ इस बार देखने को नहीं मिलेगा। एसटी में बात करोगे तो 55 नंबर, मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि जिनका भी 55 नंबर है वो फिजिकल जरूर करें अपना। अगर इस बंदे का मान लीजिए कि 50 नंबर होता है तभी चांस कम है कि इसका होगा, लेकिन अगर इसको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होता है तो 60 से 65 अगर हो जाता है तो इसका फिर फाइनल सेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो इस तरह से चीज़ों को किया जा सकता है, बहुत ही आसानी से आप कट ऑफ की चीज़ों समझ चुके हैं। तो कट ऑफ तो फाइनल कट ऑफ जो जाएगा वो काफ़ी कम जाएगा, लेकिन अभी जो फिजिकल के लिए कट ऑफ जाएगा उसमें भी बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ पर पड़ने वाला है। तो आप लोग फिजिकल की तैयारी कीजिए, बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिल गया है।